लेसन 14 क्रेज। क्रेज आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना। किसी भी चीज़ के लिए हम कहते हैं कि यू हैव गॉन टू क्रेजी, है ना। तो क्रेज मीन्स अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, यूजुअली लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। जो अचानक से हमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हमारे अंदर क्रिएट होता है, दैट इज क्रेज, है ना। जिसे हिंदी में कहते हैं सनक या धुन, है ना, दैट इज क्रेज। इन दिस लेसन द क्रेज इज अबाउट ट्रैवल। इस लेसन में ये क्रेज किसके लिए है? ट्रैवलिंग के लिए, है ना। एंड जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो एक क्या बन जाता है? डिजीज या एक डिसऑर्डर टाइप का क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में, उसके लिए। इन दिस लेसन दिस डिजीज इज कॉल्ड ट्रिविलिया। इस लेसन में इस डिजीज को ट्रिविलिया कहा गया है। इट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन। लेट्स रीड। A new modern age disease has been spreading fast caused by the name ट्रिविलिया। एक डिजीज जिसका नाम जो मॉडर्न एज की है उसको ट्रिविलिया नाम दिया गया है। द रूट कॉज ऑफ दिस डिजीज इज द ट्रैवल बग। इसका जो रूट कॉज है मीन्स जो जड़ होती है, मेन रीजन, है ना। इस डिजीज का जो मेन रीजन है वो क्या है? ट्रैवल बग। बग इज एन इंसेक्ट, वो अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट और एन इलनेस दैट पीपल गेट फ्रॉम वन अनदर। वो दैट इज नॉट सीरियस, है ना। एन इलनेस दैट इज नॉट सीरियस बट पीपल गेट इट फ्रॉम वन अनदर। एक ऐसी बीमारी जो लोग जो है वो एक दूसरे से लेते हैं या एक दूसरे से होती है। द मॉडर्न डिजीज इज this disease particularly has a tendency to affect the wealthy people. इस डिजीज की जो टेंडेंसी मीन्स टू चेंज बिहेवियर, टेंडेंसी जो है वो क्या है? वो मेनली वेल्थी पीपल को अफेक्ट करता है। मीन्स जो वेल्थी पीपल होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है उनको ये डिजीज जो है, इसकी डिजीज की टेंडेंसी जो है वो उनको अफेक्ट करती है। The symptom of this disease are restlessness, and early the symptom of this disease are restlessness in early spring and just after the winter. इस डिजीज की जो सिम्टम मीन्स साइन और that shows sign in your body or a change in your body or mind that shows that you are not healthy. साइन और जो सिम्टम होते हैं किसी बीमारी के वो शो करते हैं कि हम जो है वो हेल्दी नहीं है। दैट इज कॉल्ड सिम्टम। तो इस डिजीज के जो सिम्टम है वो हमें रेस्टलेसनेस कर देते हैं स्प्रिंग सीजन में, अर्ली स्प्रिंग सीजन में और जस्ट आफ्टर विंटर जैसे ही फिनिश होती है या अर्ली स्प्रिंग सीजन जब होता है तब इस डिजीज के सिम्टम जो है वो क्या कर देते हैं? लोगों को रेस्टलेसनेस मीन्स एंजाइटी क्रिएट करते हैं। एंड people are eager for people are anxious to for information about the tourist places and anxiety
contact travel agents and collecting brochures during the fees. इससे लोग जो है वो anxiously means eagerly or afraid. Anxiously means afraid and fear that something that is going to happen. तो वो जो है टूरिस्ट प्लेसेस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो एंशियस हो जाते हैं और ट्रैवल एजेंट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं टूरिस्ट प्लेसेस के लिए. कलेक्टिंग ब्रोक्योर्स. ब्रोक्योर्स मीन्स कलरफुल पिक्चर्स और मटीरियल अबाउट समथिंग. The final seasonal outburst can be seen of this disease can be seen during the summer vacations. इसका जो final outburst means a strong and sudden expression of an emotion. जो एक इमोशन होता है हम लोग के अंदर ये एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो जाते हैं या एक्साइट हो जाते हैं हम लोग कि ट्रैवलिंग के लिए. वो जो हमें देखने को मिलता है वो समर वेकेशंस में देखने को मिलता है. Those who affected by the travel bug decide to board a train, bus or aeroplane to foreign places, like thousands of others affected by this disease. वो लोग जो ट्रैवल बग से अफेक्टेड होते हैं वो फॉरेन प्लेसेस में ट्रेन से, एरोप्लेन से या बस से ट्रैवलिंग करते हैं और उनसे थाउजेंड्स पीपल जो है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं. पीपल travel not because they are necessarily interested or attracted by the places, but more because they cannot stop the bug. बहुत सारे लोग इसलिए ट्रैवल करना जरूरी समझते हैं कि उनको कोई टूरिस्ट प्लेस के लिए अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि वो इसलिए ट्रैवलिंग करते हैं कि वो लोग अपने इस बग मीन्स जो एक टाइप का डिजीज है या क्रेज है उसको वो रोक नहीं सकते, इसलिए वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं. इवन within the country one can frequently observe the side effects of this disease. कभी-कभी इस डिजीज के कंट्री के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखे गए है ना. वो साइड इफेक्ट्स क्या है? दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ. Whenever a person want to travel, what makes a person want to travel? एक पर्सन जो है वो ट्रैवलिंग क्यों करना चाहता है? क्या चीज़ है जो उसको ट्रैवलिंग करने के लिए अट्रैक्ट करता है? People from different countries have different purposes of in traveling. जो डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं वो ट्रैवलिंग करने का जो उनका पर्पस मीन्स एम है वो डिफरेंट होता है. Americans are fond of taking pictures of themselves places of historical interest like the Taj Mahal and the Mughal garden beneath the arches of the
नसीरुद्दीन चिश्ती, जो अमेरिकन हैं, उनका इंटरेस्ट क्या होता है कि वो अपनी पिक्चर्स, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के जो उनके प्लेसेस होते हैं, जैसे ताजमहल या भूल-भुलैया की जो आर्चेस होती हैं उनके नीचे, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उनके सामने अपने हाथ में चादर लेके अपने पिक्चर्स लेना, ये उनका इंटरेस्ट होता है, ये उनका मेन पर्पस होता है ट्रैवलिंग का। और wonders of their us to collect the documentary evidence of their travel। और वो क्या करती है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्री इज अ टीवी और रेडियो प्रोग्राम दैट गिविंग फैक्ट्स, जो हमें बहुत सारे प्लेसेस या किसी चीज़ के लिए फैक्ट्स दिखाती है। ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो टीवी पर या रेडियो पर टेलीकास्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री। तो उसके लिए वो अपनी वहाँ पर जो फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बनाती है। जर्मन on the other hand are eager to check the authenticity of the details provided in the guidebook। और दूसरी तरफ जर्मन्स लोग का जो ट्रैवलिंग करने का एम होता है या उनका पर्पस होता है, वो क्या होता है कि उनकी जो गाइड बुक में जो फैक्ट्स लिए होते हैं वो उनको चेक करने के लिए। ऑथेंटिसिटी मीन्स दैट कैन बी रियल एंड समथिंग दैट इज रियल एंड जेन्युइन, नॉट टू कॉपी। तो अपनी ऑथेंटिसिटी, ये रियलिटी को चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। जो कि उनकी गाइड बुक में दी गई होती है। They are specially keen to check whether the location of the Jantar Mahanta is in Delhi or elsewhere। जो उनकी रियलिटी होती है वो कैसे चेक करते हैं, जैसे कि जनता महंता की लोकेशन जो है वो दिल्ली में है या कहीं और है। एंड they also check eagerly walk the old man who walks out of the big clock in the Salajan Museum actually does. So when the clock is struck 12, वो अपनी इस फैक्ट्स को भी चेक करते कि सलाजन म्यूजियम में जो बिग क्लॉक पर जो आदमी जो मैन वॉक करता है वो एक्चुअली 12 o'clock पर एक जो एफिजी मीन्स पुतला जो है वो 12 o'clock पर ही जैसे ही घड़ी में 12 बजते वो वहाँ पर वॉक करता है। दैट इज ट्रू और नॉट, वो सही है या नहीं। The German national makes sure to take off the details in the guidebook when he is satisfied that he has not to be deceived। अब वो अपनी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं और उनको जब तक कि वो ये श्योर नहीं हो जाते कि वो इस बात से सेटिस्फाइड है और उनको कोई भी चीट नहीं किया जा रहा है, मीन्स उनको डिसीव नहीं किया जा रहा है। There is another way that this disease has made its strange appearance। एक और दूसरा तरीका है जिसमें इसका जो है वो एक स्ट्रेंज अपीयरेंस, इस डिजीज का स्ट्रेंज अपीयरेंस, अननोन अपीयरेंस दिखाई देता है।
infection from they have got the infection from the others in the office. कि ऑफिस में जैसे बहुत सारे लोग अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ट्रैवलिंग करती है, तो उसको देख के दूसरों में भी ये बात आती है कि हमें भी ट्रैवलिंग करनी चाहिए. If a colleague in the office have applied for the travel leave concession, the virus is sure to spread to others. अगर एक ऑफिस में colleague travel leave concession means a work out a scheme which allows workers to travel. तो एक ऑफिस में अगर कोई colleague इस टाइप का ट्रैवल लीव के लिए कंसेशन के लिए अप्लाई करता है, तो ये वायरस जो है वो दूसरे कोलीग में भी जाता है. Many Indians travel in groups over the winter or in a joint families. इंडिया में बहुत सारे लोग जो है ट्रैवलिंग ग्रुप में करते हैं, या फिर वो अपनी वेंचर मीन्स business project in that one can involves in taking risks. बिजनेस ट्रिप करना जिसमें कोई किसी के लिए रिस्क भी हो सकता है ना, वो इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों का जो ट्रैवलिंग होता है वो मेनली इसी पर्पज से होता है. They book a hotel or a dormitory where the staff of their own region, वो जब ट्रैवलिंग करते हैं तो वो एक होटल या डॉर्मेट्री इज अ प्लेस वेयर मेनी पीपल स्लीप टुगेदर. वहाँ पर वो ये देखते हैं कि जो स्टाफ है वहाँ पर वो उनके रीजन मीन्स वो उनके एरिया का हो, एंड दे ईट देयर ओन रीजनल डिशेस एंड समटाइम्स even cook themselves in order to save the money. कभी कभी वो क्या करते हैं, वहाँ पर उनको अपने रीजनल अपने एरिया की डिशेस खाते हैं अपने स्टाफ के साथ, और कभी कभी क्या करते हैं कि अपने मनी को सेव करने के लिए वो वहाँ पर खुद भी कुक करते हैं. Another thing is to observe is that people who normally don't interact with the neighbor are particularly affectionate with the familiar faces with they happen to meet them in the distant places such as अंडमान एंड जम्मू. एक और जो थिंग है ट्रैवलिंग जो डिजीज है उसमें, वो ये ऑब्जर्व किया गया. ऑब्जर्व मीन्स टू वॉच केयरफुली, कि लोग जो है वो अपने नेबर्स से बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके जैसे फैमिली मीन्स दैट इज नोन, उनके जैसे फेसेस अगर उनको डिफरेंट डिस्टेंस दूर जगह में भी मिल जाते हैं, तो वो उन अंडमान और जम्मू जैसी दूर जगह में भी मिल जाते हैं, तो वो उनके लिए वहाँ पर उनको अफेक्शन मीन्स फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लव, ये फीलिंग उनके लिए वहाँ पर क्रिएट होती है, जो दूर लोग उनको अपने नेबर से रिलेटेड जब मिल जाते हैं. Research is still required to be on two things and could effectively work out to be the cure for curable. अभी भी दो चीज़ों
है उनको क्योर करने के लिए। फर्स्टली द discovery that one's neighbors are interesting people, and secondly if that you do not travel too far to satisfy your curiosity। फर्स्टली जो हमारे नेबर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं, और सेकेंडली जो हमारी क्यूरियोसिटी है मीन्स टू नो अबाउट समथिंग, अ डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग, किसी भी जगह में किसी के बारे में जानने की जो हमारी फैक्ट्स को कलेक्ट करने की जो हमारी डिज़ायर होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी। हम अपनी क्यूरियोसिटी को स्टॉप करें जब तक कि हम उसके लिए सेटिस्फाई हो। मीन्स हमारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी जगह में जाने के लिए, उसको हम रोक नहीं सकते। ऑन द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फाउंड रिलायबल treatment of for the same can be prescribed। इन क्वेश्चन के आंसर हमें मिल सकते हैं जब हम किसी भी रिलायबल मीन्स दैट विच कैन बी ट्रस्टेड, हमें किसी भी जो हमारी डिजीज होती है उसके लिए अगर हमें सही ट्रीटमेंट मिल जाता है या कोई भी एक्सपर्ट हमें उसके लिए राइट ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है तो हम उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। यही चीज़ इस ट्रिविया के साथ में भी है। नाउ आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर टुमारो।